गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का नित्य क्लासेस में। मैं कामनी गौतम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। गाइस, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रॉनफ्रेंड ब्रेनर का पारिस्थितिकी तंत्र का सिद्धांत, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आप सभी भी जानते हैं कि इस सिद्धांत से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। क्या है ब्रॉनफ्रेंड ब्रेनर का सिद्धांत, क्या बताया है इन्होंने पारिस्थितिक तंत्र में, तो आज की क्लास में ये हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। एक बार बताइएगा कि सब कुछ ठीक है, वॉइस आपको अच्छे से आ रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो प्लीज एक बार बता दीजिएगा। चलिए, तो क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। और स्टार्ट करने से पहले बस यही कहना मैं आपसे चाहूंगी कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी पॉइंट्स आपको क्लियर नहीं हो रहा हो, तो प्लीज आप पूछिएगा। ठीक है, चलिए। तो देखिए, इस सिद्धांत के बारे में मैं आपको बताऊं उससे पहले हमें थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए ब्रॉनफ्रेंड ब्रेनर की। और इन्होंने जो सिद्धांत दिया था उसके बारे में तो आपको पता है, सामाजिक परिस्थिति तंत्र का सिद्धांत। इस पर इन्होंने अपने मत रखे हैं, अपने विचार रखे हैं, और किस तरीके से बताया है कि बालक परिवेश में आकर किस तरीके से अपने आप को चेंज करता है, किस तरीके से वो सीखता है, बालक को कौन कौन सी जो परत है जो बालक को ढके रखती है। ठीक है, तो उन्होंने 5 परतों में इस पारिस्थितिकी तंत्र का सिद्धांत विभाजित किया है। और वो 5 परत कौन कौन सी हैं, हर परत की क्या क्या विशेषताएं हैं, ये हम जानेंगे। ठीक है, चलिए। तो बड़े आगे कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को। चलिए, तो देखिए, ये हैं ब्रॉनफ्रेंड ब्रेनर, जिनका जन्म हुआ था 29 अप्रैल 1917 में। और इनका ये मास्को के रहने वाले थे, और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो रूस में हुई थी 25 सितंबर 2005 में। ठीक है, तो इनके बारे में कभी ये नहीं पूछा जाता कि इनकी जन्म कब हुआ है, इनका मृत्यु कब हुई है, बिल्कुल नहीं। हाँ, ये पूछा जाता है कहाँ के निवासी थे। ठीक है, और साथ ही साथ इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, और प्रत्येक सिद्धांत की कौन कौन से चरण, मतलब प्रत्येक सिद्धांत की क्या क्या विशेषताएं थी। ठीक है, चलिए थोड़े से डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में। हेलो पृथ्वी, हेलो दयाशंकर, सुनीता, अभिषेक, गुड मॉर्निंग, आरती, हेलो, कैसे हैं आप सभी। चलिए, तो देखिए, आज हम पारिस्थितिकी परक का सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। बहुत अच्छा है ये सिद्धांत, और बहुत कुछ क्वेश्चंस आपके इस सिद्धांत से बनते हैं। कोई भी डाउट हो, कुछ ना समझ में आए तो पूछेगा, बहुत अच्छी कोशिश करूंगी कि मैं आपको समझा पाऊं। चलिए, देखिए, पारिस्थितिक तंत्र का जो सिद्धांत है वो दिया है यूरी ब्रॉनफ्रेंड ब्रेनर ने। किनके द्वारा विकसित हुआ है, यूरी ब्रॉनफ्रेंड ब्रेनर के द्वारा। अब उन्होंने पर्यावरण को 5 स्तर पर बांटा है, यानी कि सबसे छोटी परत, फिर उससे बड़ी परत, और फिर उससे बड़ी परत, और फिर उससे बड़ी परत, यानी कि 5 परतों में। और जो केंद्र बिंदु बताया है वो बताया है बच्चे को। किसको बताया है, बच्चे को। तो उन्होंने पर्यावरण के 5 अलग अलग स्तरों में इसको विभाजित किया है। माइक्रोस्टिका सबसे प्रभावित माना गया है। उस व्यक्ति के निकटतम संबंध जो जिस पर्यावरण में बच्चा रहता है, प्रत्यक्ष रूप से किस किस के संपर्क में आता है, किस किस तरीके से बच्चा प्रभावित होता है, ये सब इस सिद्धांत में आपको मिलेगा। देखिए, पारिस्थितिक तंत्र सिद्धांत बताता है कि मानव विकास विभिन्न प्रकार के पर्यावरण प्रणालियों से प्रभावित होता है। और इस सिद्धांत में प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक यूरी ब्रॉनफ्रेंड ब्रेनर द्वारा तैयार की गई, यानी कि इस सिद्धांत में पर्यावरण की प्रणालियों से प्रभावित हुआ है। यह सिद्धांत कौन सा, पारिस्थितिक तंत्र का सिद्धांत। और यह सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करता है कि जब हम स्कूल में हो या काम करते हो तो हमारे परिवार की उपस्थिति और हमारे व्यवहार की तुलना में हम अपने व्यवहार की तुलना क्यों करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर यानी कि इन सब परतों में जो मुख्य बिंदु होता है वो होता है बालक। अब बालक सबसे पहले किस किस के संपर्क में आता है, दूसरी परत में किसके संपर्क में आता है, तीसरी में किसके, वो हम एक एक चरण बहुत अच्छे से यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, गुड मॉर्निंग सरस्वती माँ। चलिए देखिएगा,
पर्यावरण की 5 प्रणाली 5 स्तर में इसको बांटा गया है। एक स्तर को बहुत अच्छे से हम समझने वाले हैं। देखिए, पारिस्थितिक तंत्र सिद्धांत यह मानते हैं कि हम अपने जीवन काल में अलग अलग वातावरणों का सामना करते हैं जो कि विभिन्न डिग्री में हमारे व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊं। जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद आपने देखा है कि बच्चा सबसे अधिक संपर्क में अपने माता पिता के आता है, अपनी फैमिली के आता है, और माता पिता फैमिली के बाद अपने आस पड़ोस से मिलता है, अपने साथियों से मिलता है। तो यहाँ पर बच्चे का जो विकास होता है, बच्चे का जो व्यवहार होता है, वो किस किस तरीके से उसको प्रभावित करता है, कैसे वो दूसरे लोगों से प्रभावित होता है, वो हम इस सिद्धांत में जानने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। माइक्रो सिस्टम, यानी कि ये पहला स्तर है किसका, यानी कि इस स्तर में आप देखेंगे सबसे लघु मंडल है ये, और इसमें आप पाएंगे कि बच्चे का वह रूप, बच्चे का वह मंडल जो बहुत ही सीमित लोगों से घिरा होता है, और बच्चा बहुत ही सीमित लोगों के साथ क्या होता है, संपर्क में आता है। माइक्रो सिस्टम वह प्रणाली है जो हमारे जीवन में प्रत्यक्ष रूप से वातावरण से हमको प्रभावित करती है। हमारा परिवार, दोस्त, सहपाठी, शिक्षक, पड़ोसी और अन्य लोग जिसमें हम सीधे संपर्क में आते हैं, जो हमारी माइक्रो सिस्टम में हमें शामिल करते हैं। सूक्ष्म प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसमें हमारे पास इन सामाजिक एजेंटों के साथ साथ प्रत्यक्ष सामाजिक संबंध माने जाते हैं। एक बात याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि वह ब्रोन फ्रेन ब्रेनर का वह कौन सा सिस्टम है जिसमें देखिएगा जो माइक्रो सिस्टम में नहीं आता है। माइक्रो सिस्टम में नहीं आता है वो 4 आपको इस तरीके से उदाहरण वो क्या कहते हैं, आपको ऑप्शन देगा। देखिए, परिवार, दूसरा देगा सहपाठी, तीसरा देगा आपको स्कूल, और चौथा देगा आपको मीडिया। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलेगा और बताएगा, बताइए इन चारों में से कौन सा है जो माइक्रो सिस्टम का पार्ट्स नहीं है। तो आप जानते हैं परिवार हुआ, सहपाठी हुआ, स्कूल हुआ, मित्र हुआ, पड़ोसी हुए, ये सभी के सभी माइक्रो सिस्टम के अंतर्गत आते हैं, लेकिन मीडिया माइक्रो सिस्टम में नहीं आता है। इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा लास्ट ऑप्शन, मीडिया। ठीक है, चलिए, सूक्ष्म प्रणाली ऐसी प्रणाली है जिनमें हमारे पास इन सामाजिक एजेंटों के साथ प्रत्यक्ष सामाजिक संबंध होता है। सिद्धांत बताता है कि हम केवल उन अनुभवों की प्राप्त करता नहीं करते जो हमारे पास हैं, यानी कि हम उनको नहीं प्राप्त कर पाते हैं जो हमारे पास नहीं है। यानी कि हम देखिए, हम बाहर के लोगों को सिर्फ उसी दुनिया तक सीमित रहते हैं जो हमारे आसपास की दुनिया होती है, जिसमें मान लीजिए बच्चा अपने आस पड़ोस में खेलेगा या फिर अपने स्कूल तक सीमित रहता है। तो सबसे छोटा मंडल, लघु मंडल, माइक्रो सिस्टम, ये बालक की एक पहली प्रणाली है जिसमें बच्चे का जो संपर्क होता है ना, वो प्रत्यक्ष रूप से होता है। एक बार हम आपके कमेंट्स वगैरह देख लेते हैं। कोई आज सरस्वती जी गुड मॉर्निंग एक बार बता दीजिएगा। रागनी स्वागत है आप सभी का। पृथ्वी, आप सभी क्लास में हैं, एक बार बता दीजिएगा। सिर्फ 1 सेकंड दीजिएगा, मैं आपकी कमेंट्स यहाँ पर नहीं शो हो रहा है। चलिए, तो देखिएगा पृथ्वी जी, ओके पृथ्वी, देखिए माइक्रो सिस्टम में आपने क्या देखा, माइक्रो सिस्टम यानी कि सबसे छोटा मंडल जिसमें आपने पाया कि जो हमारा जीवन जो हमें प्रभावित करता है, जो कि प्रत्यक्ष रूप से करता है। सबसे पहले हम अपने परिवार के संपर्क में आते हैं, अपने सहपाठियों के संपर्क में आते हैं, अपने दोस्तों के, अपने पड़ोसियों के, अपने विद्यालय में, इस तक हमारी क्या होती है, जिनके साथ हम सीधे संपर्क में आते हैं, वो मंडल कौन सा है, माइक्रो सिस्टम। और आप एक बात और याद रखिएगा कि यहाँ इस सिस्टम के अंतर्गत
हम जो भी व्यवहार लाते हैं, जो भी व्यवहार अपने अंदर ग्रहण करते हैं, वो सीधा प्रत्यक्ष रूप से होता है। यानी कि हमारे फैमिलीज मेंबर हमें कुछ भी सिखाएं, या हम अपने सहपाठियों के द्वारा कुछ भी सीखें, या हम अपने स्कूल में जाकर कुछ भी सीखें, जो भी हमें व्यवहार सीखने को मिलता है वो सीधे हमारे प्रत्यक्ष रूप से सीखने को मिलता है आसपास। ऐसा नहीं कि हमें बिल्कुल साइड में रखा जाए तब हमें कुछ भी ज्ञान प्राप्त हो। जो भी हम सीखेंगे बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से सामने होकर सीखेंगे। ठीक है, सबसे छोटा मंडल, लघु मंडल, माइक्रो सिस्टम। ओके, और आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे छोटा मंडल कौन सा है, या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसके अंतर्गत कौन सा नहीं आता है, कौन सा घटक नहीं आता है, और या आपसे ये भी पूछा जाता है कि केंद्र बिंदु किस सिस्टम पर आधारित होता है। तो केंद्र बिंदु माइक्रो सिस्टम पर आधारित होता है। बच्चा छोटा होता है और वो पूरी तरह सभी पर डिपेंड रहता है, अपने परिवार पर, स्टार्टिंग में अपने दोस्तों के साथ घुलता मिलता है, अपने स्कूल में जाना पसंद करता है, अपने शिक्षकों पर डिपेंड रहता है। तो ये है हमारा पहला माइक्रो सिस्टम। चलिए आगे देखिएगा, आगे जो आपको मिलेगा वो कौन सा सिस्टम मिलने वाला है, वो है आपका मेसो सिस्टम। अब मेसो सिस्टम की हम बात करें तो देखिए, किसी के जीवन में माइक्रो सिस्टम के बीच इसको वो संबंधों को शामिल करता है। मैं आपको बताऊं, जो आपका नेस्ट है ना, मेसो सिस्टम, इसमें कुछ भी नया नहीं होता है, नया कुछ भी नहीं होता है। यानी कि जो आपने क्या है माइक्रो सिस्टम में सीखा था ना, कि बच्चा जो होता है अपने पेरेंट्स के संपर्क में आता है, अपने पड़ोसियों के संपर्क में आता है। लेकिन आपने एक बात और देखी होगी, जब बच्चा छोटा होता है तो अपने फैमिली मेंबर को बहुत अच्छे से पहचानता है, लेकिन अपने पड़ोसियों को वो इतने अच्छे से नहीं घुल मिल पाता है, उनके बारे में नहीं जान पाता है। सिर्फ और सिर्फ उसकी जो कह सकते हैं जान पहचान की, हाँ ये हमारा पड़ोसी है, लेकिन पड़ोसी कैसे है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, इसमें बच्चे को नहीं पता होता है। किसमें? माइक्रो सिस्टम में। बात करें मेसो सिस्टम की तो इसमें कुछ भी नया नहीं होता है। जो भी आपको माइक्रो सिस्टम में बच्चा सीखता है उसी में परिपक्व होता है, यानी कि उसी को आगे बढ़ाया जाता है। जो अनुभव है ना, जो माइक्रो सिस्टम में बच्चे ने सीखे वही अनुभव परिपक्व हो जाते हैं। तो मेसो सिस्टम किसी के जीव के बीच संबंधों को शामिल करता है। इसका मतलब यह है कि आपका परिवार अनुभव आपके स्कूल अनुभव से संबंधित हो सकता है। अब कैसे, वो हम बताएंगे आपको। देखिए एक उदाहरण यहाँ पर भी आपको मिला कि यदि किसी बच्चे को उसकी माता पिता ने उपेक्षित किया है तो उसके शिक्षकों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने की संभावना हो सकती है। कैसी? कम हो सकती है। उसके अलावा इस बच्चे के साथ साथियों की उपस्थिति में भी अजीब लग सकता है और सहपाठियों के एक समूह से वापसी का सहारा ले सकता है। यानी कि यदि आप यदि कोई भी बच्चा अपने परिवार में अपने आप को नहीं निखार पाता है, या फिर आप कह सकते हैं कि उसके फैमिली मेंबर उस बच्चे को नहीं समझ पा रहे हैं, तो उस बच्चे में क्या है, किसी न किसी प्रकार की हेजिटेशन होती है। वो किसी को भी अपने संपर्क में लाने से बचता है, और वहां पर आपने देखा होगा कि चाहे वो स्कूल हो, चाहे उसका फ्रेंड सर्कल हो, बच्चा वहां पर अच्छे से अपनी बातों को नहीं जाहिर कर पाता है। तो जो मेसो सिस्टम है, मेसो सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ माइक्रो सिस्टम को ही आया जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपका परिवार, आपके स्कूल, आपका आस पड़ोसी, ये सिर्फ आपको एक अनुभव यानी कि आपने जो माइक्रो सिस्टम में सीखा, उनके संपर्क में आए, उनको क्या है, एक कह सकते हैं करता है, रिश्ते को गहरा करता है, संबंध को गहरा करता है। कौन सा सिस्टम? मेसो सिस्टम। ठीक है, आगे देखिए। एक सेकंड में आपके कमेंट्स देख लेती हूँ भाई, क्योंकि काफी टाइम से मैंने काफी देर से कमेंट्स नहीं देखे हैं। गुड मॉर्निंग ज्योति। और भी आज क्या बात है? अच्छा ये बताइए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? नेट सही चल रहा है ना? आगे चलिए तो देखिएगा, नेक्स्ट आप सभी के सामने एक्सो सिस्टम। अब हम यहाँ पर बात करेंगे किसकी? तीसरे मंडल की। अब तीसरा मंडल कौन सा है कि अब इस सिस्टम में क्या है, इस सिस्टम की क्या विशेषता है, वो हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, इसे बाह्य मंडल भी कहते हैं। अब पारिस्थितिक तंत्र एक ऐसी सिद्धांत, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, देखिएगा। पारिस्थितिक
देखिए, पारिस्थितिक तंत्र एक ऐसा सिद्धांत है जिसके संदर्भ में बीच में एक लिंक होता है। लिंक क्या होता है? जिसके आधार पे आप किसी के संपर्क में आते हो, जुड़ते हो। यहाँ व्यक्ति में कोई सक्रिय भूमिका नहीं होती है और उस संदर्भ में यहाँ सक्रिय रूप से भाग लेना है। मान लीजिए, देखिए कैसे क्या बताया जा रहा है, मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए बच्चा छोटा होता है, कब? जब बच्चा माइक्रो सिस्टम में होता है, जब बच्चा मेसो सिस्टम में होता है, जब बच्चा एक्सो सिस्टम में होता है। बच्चा इतना बड़ा नहीं होता कि वो अपने लिंग समाज में अपनी पहचान अपने आप से बताए। उसकी पहचान जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ उसके पेरेंट्स के द्वारा, उसकी फैमिली के द्वारा होती है। ठीक है। अब मान लीजिए किसी बच्चे के फादर एक काफी अच्छे बिजनेसमैन है, तो यदि किसी भी मतलब जो उसके वर्कर हैं, जो वहां के मेंबर्स हैं, वो सब उस मालिक के बच्चे की जो पहचान होगी वो किसके द्वारा जानी जाएगी? मालिक के द्वारा। जो वहां का मालिक है तो उसके द्वारा तो पहचान होगी। बच्चा अचानक से कोई रोड पे मिल जाए किसी को, कोई नहीं पहचानेगा ये किसका बच्चा है। लेकिन यदि वो मालिक अपने बच्चे को अपने कहाँ ले जाता है, एक बार अपने क्या कहते हैं, किसी भी मिल में ले जाए, कारखाने, कोई भी जो जिस फील्ड में वो जुड़ा हो, वहां पर वो जाकर बताए कि ये मेरा बच्चा है, तो वहां पर जो पहचान बच्चे की होगी वो उसके पिता के माध्यम से होगी। तो सिर्फ कहने का मतलब यही है कि एक्सो सिस्टम में जो बच्चे की पहचान मिलती है वो उसके पेरेंट्स के द्वारा, उसकी फैमिली मेंबर्स के द्वारा मिलती है। या आप ये भी कह सकते हैं कि बच्चे की माँ यदि कहीं जाए तो बच्चे की पहचान बच्चे से नहीं, बच्चे की माँ से होती है कि किसका बच्चा है। ठीक है। तो बस यही कहा गया है कि पारिस्थितिक तंत्र एक ऐसा सिद्धांत है जिसके संदर्भ में बीच में एक लिंक होता है और उस लिंक के माध्यम से बच्चे की पहचान होती है, लेकिन वो सक्रिय रूप से नहीं होती। वो एक क्या है? एक मीडियम होता है, एक सहारा होता है जो दूसरों के रूप से हमारी पहचान को परिचित कराता है दूसरों के सामने। देखिएगा, यहाँ व्यक्ति में कोई सक्रिय भूमिका नहीं है और उस संदर्भ में यहाँ सक्रिय रूप से भाग लेना है। मान लीजिए एक बच्चा अपनी माँ के मुकाबले अपने पिता से ज्यादा जुड़ा हुआ है। यदि पिता कई महीनों तक काम करने के लिए विदेश चला जाता है तो माता और बच्चे के सामाजिक संबंधों के बीच एक संघर्ष हो सकता है। क्यों? क्योंकि बच्चा अपने पिता से अधिक क्लोज था, बच्चा उसके संपर्क में बहुत अच्छे से था। तो यहाँ एक दूसरे को पहचानने में, एक दूसरे को क्या है, एक दूसरे के संबंध को मजबूत करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। या दूसरी ओर इस घटना के कारण माता और बच्चों के बीच में क्या है, कड़े संबंध भी हो सकते हैं। तो वहां सिर्फ और सिर्फ पहचान विकसित कराई जाती है, किसके माध्यम से? एक लिंक के माध्यम से। पूछा भी जा सकता है कि ब्रेनर के सिद्धांत में कौन सा ऐसा जिसमें बच्चा किसी के संपर्क में लिंक के माध्यम से जुड़ता है, तो वो आपका एक्सो सिस्टम यानी कि थर्ड जो इसका बाह्य मंडल है वो है। ठीक है। आज आपके कमेंट्स नहीं आ रहे हैं भी मेरे पास। अभिषेक, क्या कह रहे हैं आप? कोई प्रॉब्लम हो रहा है क्या? फंस रहा है, आवाज रुक जाता है, वॉइस का प्रॉब्लम है क्या? प्लीज बताएं, वॉइस का प्रॉब्लम है? मैं जल्दी से बता दीजिएगा। चलिए आगे देखिएगा। शोभा जी, अब हम चौथे मंडल की बात करें तो ये है मैक्रो सिस्टम। पहला था माइक्रो सिस्टम, दूसरा क्या था? देखिए जो मैक्रो आपका कौन सा है? चौथा। और पहला था माइक्रो सिस्टम। अब इस सिस्टम में आकर बच्चा अपनी संस्कृति से परिचित होता है। क्या समाज में चल रहा है, क्या समाज के लिए अच्छा है, क्या समाज के लिए बेटर हो सकता है, वो कौन से मंडल में पता चलता है बच्चे को? वो पता चलता है बृहत मंडल में, यानी कि मैक्रो सिस्टम में। अब देखिएगा इसके बारे में। मैक्रो सिस्टम, देखिए सेटिंग एक व्यक्ति की वास्तविक संस्कृति है। यानी कि आपने देखा होगा यदि कोई बच्चा हिंदू है
तो वो हिंदू है तो क्या है, वो अपने सारे फेस्टिवल को, जो भी वहां की नियम है उनको, जो भी उसकी परंपरा में चला आ रहा है उसको वो क्या करेगा, लागू करेगा। और ये संस्कृति है जो हमारी हजारों वर्ष पूर्व से लेकर अब तक के बच्चे उसे फॉलो करते हैं। तो किस पर आधारित है, मैक्रो सिस्टम पर आधारित है। मैक्रो सिस्टम सेटिंग एक व्यक्ति की वास्तविक संस्कृति है। सांस्कृतिक संदर्भों में व्यक्ति और उसकी परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति आती है, उसका जाति है, उसकी नस्ल और उसकी आप जो एक संस्कृति से संबंधित होता है वो सब किस में आता है, मैक्रो सिस्टम में आता है। ठीक है, चलिए देखिएगा कि एक गरीब परिवार में पैदा होने से प्रत्येक व्यक्ति को हर दिन कठिन काम करना पड़ता है। अब ये इसका उदाहरण क्या है मैं आपको समझाना चाहती हूँ। मैक्रो सिस्टम में क्या है कि जब व्यक्ति एक संस्कृति, एक अपने समाज से जुड़ा होता है, अपनी जाति से जुड़ा होता है, तो उसके लिए क्या होता है कि अपनी जाति में पहचान दिखाने के लिए, संस्कृति समाज में पहचान दिखाने के लिए वो संघर्ष करता है। और संघर्ष करने के लिए क्या होता है कि कुछ होते हैं कि सफल हो जाते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं कि असफल रह जाते हैं। तो वहां पर देखिए ऐसे कार्य भी होते हैं जिसमें बच्चा क्या है, बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर लेता है। कुछ ऐसे संघर्ष भी बच्चे को करने होते हैं कि बच्चा, उसकी जिंदगी गुजर जाती है लेकिन उसको सफलता हासिल नहीं होती, लेकिन वो ऐसे कार्य करने से बचता है जो समाज के लिए क्या होता है, नकारात्मक भूमिका, या फिर कह सकते हैं कि वो ऐसे कार्य करने से बचता है जिसे समाज नकारता है। यानी कि चोरी करना, झूठ, डकैती डालना, ये सारे के सारे मैक्रो सिस्टम एक ऐसा हिस्सा माना गया है जिसमें हमारा समाज, हमारी संस्कृति, हमारे कार्य, ये सभी के सभी इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है भाई, चौथा जो मैंने आपको बताया है, क्या चौथा जो आपका व्रत मंडल है, इसमें बच्चा समाज के संपर्क में आता है। और कैसे आता है, प्रत्यक्ष रूप से आता है। वहां पर बच्चा, यानी कि पहला जो था ना आपका माइक्रो सिस्टम, उसमें जो प्रत्यक्ष रूप से आता है सिर्फ अपने परिवार, अपने आस पड़ोस, अपना स्कूल, इसके अलावा कहीं भी बच्चा प्रत्यक्ष रूप से नहीं आता है। और मैक्रो सिस्टम, अब यहाँ पर बच्चा बड़ा हो जाता है, बच्चा समाज के संपर्क में स्वयं प्रत्यक्ष रूप से आता है और वहां की संस्कृति को सीखता है। सभी कुछ जो भी उसके सामने है, जो भी उसके समाज में है, जो भी उसकी नैतिकता है, जो भी उसकी संस्कृति है, वो सब इसी सिस्टम में आकर फॉलो करता है। अब एक और है लास्ट जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्रोनो सिस्टम। अब क्रोनो सिस्टम क्या है, क्रोनो सिस्टम में जीवन काल में बदलाव बताया गया है। क्रोनो सिस्टम कैसा सिस्टम है कि जीवन काल में बदलाव लाता है। अब कैसे, वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, मान लीजिए आप लोग अपने ही बारे में सोचें, और क्या सोचें, देखिएगा, मान लीजिए आपने जो भी भाई जिनकी एज 30+ होगी, ठीक है, उन लोगों ने क्या देखा होगा कि उन्होंने देखा कि भाई आज से 10 साल पहले मेरे पास मोबाइल आया था। इससे पहले हमने मोबाइल को देखा ही नहीं। हमारे पास तो लैंडलाइन था, बस नंबर डायल करते थे और तब मिलाते थे। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो अभी 1-2 महीने पहले ही मोबाइल लिया है, उससे पहले कभी मोबाइल को टच भी नहीं किया। ठीक है, लेकिन आज का बच्चा क्या होगा, आज का बच्चा 2 साल का भी होगा तो वो भी मोबाइल में यूट्यूब, गेम्स वगैरह सब सर्च कर लेता है। तो ये क्या है, ये पीढ़ी के अनुसार, जो हमारी पीढ़ियां गुजरी हैं उसके अनुसार जो बदलाव लाया जाता है किसी भी पीढ़ी में। देखिए, आज खुलकर हर एक टॉपिक पर वार्तालाप की जाती है, चाहे वो कोई भी फिजिकल हो, चाहे कोई सा भी टॉपिक हो, चाहे वो आपके लाइफ से जुड़ा हो, चाहे वो किसी भी से जुड़ा हो, समाज से जुड़ा हो, वो उस पे हर एक बात को खुलकर रखा जाता है। यहाँ तक कि आपने देखा होगा जो सेक्स के बारे में पहले बहुत ज्यादा छुपाया जाता था, खुलकर बात नहीं कर पाते थे, आज इस टॉपिक पर भी बहुत ज्यादा खुलकर चर्चाएं होती हैं, चाहे वो बॉयज के साथ हो, चाहे वो गर्ल्स के साथ हो। तो यहाँ पर जो बदलाव वाला सिस्टम है वो किस में आता है, वो आता है आपका क्रोनो सिस्टम में। ठीक है, क्रोनो सिस्टम में जीवन काल में बदलाव शामिल है। यह सामाजिक ऐतिहासिक संदर्भों को भी शामिल कर सकता है जो किसी व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है। इसका एक उदाहरण क्या है, देखिए, तलाक। मान लीजिए तलाक, अभी मैं आपको बताऊंगी तलाक
एक प्रमुख जीवन संक्रमण के रूप में न केवल जोड़े के संबंध को प्रभावित कर सकता है बल्कि उनके बच्चों के व्यवहार को भी प्रभावित करता है। भाई तलाक की यदि बात आ जाए तो तलाक में क्या होता है, जरूरी नहीं है कि जो दो दंपति यानी कि जो पति पत्नी है उनके बीच में ही क्या है मनमुटाव पाए, उससे उनकी फैमिलीज मेंबर उनके बच्चों पर भी कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव मिलेगा। लेकिन आजकल यदि आप देखें तो तलाक जब भी होता है वो दोनों की आपसी सहमति से होता है। यदि कोई एक पक्ष नहीं चाहता कि हमें साथ में नहीं रहना तो खुशी खुशी आपस में क्या है भाई वो डिवोर्स दे देते हैं और आने वाले जीवन के लिए वो क्या है संघर्ष करके उसमें क्या है कहीं ना कहीं सफलता हासिल करते हैं। तो ये होता है बदलाव। ओके तो ये बदलाव की भावना या फिर कहें कि वह कौन सा सिस्टम है जिससे जो जीवन काल चक्र को बहुत ही अच्छे तरीके से बदलाव लाता है, तो वो आपका क्रोनो सिस्टम है। ठीक है, तो देखिएगा इसमें बस यही बताया गया है कि अधिकांश शोध के अनुसार तलाक के बाद पहले वर्ष यानी कि स्टार्टिंग में बच्चों पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगले साल के बाद यह पता चलेगा कि परिवार के भीतर बातचीत अधिक स्तर और सहमत हो जाती है। यानी कि बदलाव ऐसा नहीं कि तलाक हुआ तो तलाक को लेकर पूरा जीवन बर्बाद कर लिया कि अब क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, हमारा क्या होगा। तो यहाँ बदलाव की बात आए तो वो क्रोनो सिस्टम है। समाज में अपनी पहचान दिखाया जाए तो कौन सा है, वो मैक्रो सिस्टम है। यदि हम किसी के लिंक के माध्यम से जुड़े तो वो एक्सो सिस्टम है। यदि हम क्या है माइक्रो सिस्टम को ही आगे बढ़ाए तो मैसो सिस्टम में बढ़ाते हैं, और हम परिवार के संपर्क में आए तो वो माइक्रो सिस्टम है। समझ में आया? ये पांचों के पांचों सिस्टम बता दीजिएगा एक बार। मैं क्लियर हुआ? सभी के सभी रिप्लाई करें। एक बार मैं भी देख लेती हूँ आपके आंसर। मैं जल्दी से बता दीजिएगा जो भी क्लास में है मेरी। ये पांचों के पांचों आपको क्लियर हुए? माइक्रो सिस्टम भाई समझ में आया या नहीं आया? मैसो सिस्टम समझ में आया या नहीं आया? जल्दी से बताइएगा। कोई भी दिक्कत हो किसी में भी तो आप पूछ लीजिएगा बिना किसी हेजिटेशन के। ये मत सोचिएगा कि मैम ने बता दिया है तो अब दोबारा शायद ना बताएं। मैं बिल्कुल रेडी हूं बताने के लिए। कोई भी पांचों की पांचों सिस्टम में से कोई सा भी आपको ना समझ में आया हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, जल्दी से बता दीजिएगा आप। अंजलि, आकांक्षा, शोभा, भाई जल्दी से बताइएगा। कोई प्रॉब्लम किसी को हो तो बताएं मुझे तुरंत। पृथ्वी जी, सुनीता जी, कोई दिक्कत किसी को बताइएगा। माइक्रो सिस्टम छोटा सबसे लघु मंडल जिसमें बच्चा जो होता है केंद्र बिंदु होता है और वो भी सिर्फ पेरेंट्स अपने आसपास के लोग और ज्यादा से ज्यादा अपने विद्यालय तक सीमित रहता है। दूसरा मैंने आपको बताया था मैसो सिस्टम, इसमें कुछ भी नया नहीं होता। जो आपका माइक्रो सिस्टम है वहां पर उस पहचान को विकसित करता है, पहचान को और अच्छे से जानता है। विद्यालय में टीचर को अच्छे से पहचानता है, कौन सा टीचर उसका फेवरेट है, कौन सा नहीं है, कौन सा मेरा फ्रेंड, कौन सा फ्रेंड अच्छा है, कौन सा नहीं है, पड़ोसी कौन से अच्छे हैं, कौन से नहीं है, मैसो सिस्टम में होता है। ठीक है, एक्सो सिस्टम में क्या होता है, इसमें जो बच्चा किसी के संपर्क में आता है तो वो अपने पेरेंट्स के माध्यम से आता है या अपनी मतलब जो भी फैमिली मेंबर होते हैं उनके माध्यम से आता है। ठीक है, उसके बाद बताया था मैंने आपको मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम में बच्चा जो जुड़ता है समाज से वो प्रत्यक्ष रूप से जुड़ता है। बच्चा अपनी पहचान बनाना चाहता है, वो प्रत्यक्ष रूप से पहचान बनाता है। इसमें अपने समाज की कल्चर को, नैतिकता को, सबको सीखता है। और लास्ट था आपका क्रोनो सिस्टम। क्रोनो सिस्टम में क्या होता है, जो भी बदलाव अब तक जो भी बदलाव आते गए हैं वही एक बदलाव का नाम है क्रोमो सिस्टम। ठीक है, तो ये थे आपके पांचों के पांच। हाँ अंजलि जी, मैंने अभी दोबारा से रिपीट किया है, बता दीजिएगा। कोई सा नहीं आया है उस समझ से बता दें। ठीक है, सुनीता जी, आकांक्षा, जो भी क्लास में है, पृथ्वी, कोई भी है मेरे साथ तो जल्दी से बता दीजिएगा कि जो भी पॉइंट समझ में ना आया हो तो मैं दोबारा बता दूँ। क्रोनो सिस्टम क्या होता है, एक ऐसा घटक जिससे बच्चा किसी, देखिए पहले आपने देखा होगा, पहले काफी सालों पहले क्या होता था, बाल विवाह होता था। ठीक है, लड़की 5-6 साल की हुई तो लड़की की क्या है रिश्ता पक्का कर देते थे। लेकिन बदलाव आया और आज बदलाव में क्या है कि भाई लड़की की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए, है ना। और अब
पहले माना जाता था 18 वर्ष तो मानी जाती थी, लेकिन माना जाता था कि लड़कियां सिर्फ घरेलू काम के लिए होती है। लेकिन आज ऐसा बदलाव आया है कि लड़की और लड़के बिल्कुल एक दूसरे से कम नहीं है। ये जितने भी बदलाव आए हैं वो क्रोनो सिस्टम में आए हैं। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, कोई प्रॉब्लम? चलिए, तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करें। छोटा सा था, लेकिन 12 बजे किस पर? नित्य क्लासेस पर। ओके, जय हिंद, जय भारत।